आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है दही वड़ा चाट। आपने तो पापड़ी चाट बहुत खाया होगा, तरह तरह के बहुत सारे छोले चाट खाए, पर आज मैं बनाऊंगी दही वड़ा चाट जो कि खाने में बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए बनाते। देखिए, हमने एक बाउल छोले को, छोला नहीं, मटर, सफ़ेद वाले मटर को भिगोया था, जो भीगने के बाद में फूलने के बाद इतना सारा हो गया। तो इसे हम कुकर में पहले ले लेंगे और इसे हमें बॉयल करना है। उससे पहले हमें इसमें, इस चाट में आलू बहुत ही कंपलसरी होता है, आलू को ज़रूर ही डाला जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, 4 बिग साइज़ के आलू को भी इसी में डाल के हमें इसे भी उबालना है। तो एक ही साथ में दोनों ही चीज़ उबल जाएंगे, हमें दो बार अलग अलग नहीं उबालना होगा। और इसी में हम डाल देंगे लगभग हाफ टेबल स्पून नमक। नमक डाल लें, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के, और इसमें जितने तक छोला हमारा भीग जाए उतना हमें पानी डालना है। पूरा आलू के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही डालेंगे। इससे क्या होगा, आलू और जो हमारा सफ़ेद छोला है दोनों ही अच्छे से भीग जाएगा। तो मैं बार बार गलती से छोले बोल रही हूँ, ये सफ़ेद मटर है, बहुत लोग इसे छोला भी बोलते हैं, सफ़ेद मटर है। और कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो मैं डाल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बहुत दूसरों का देख तो ले रही हूँ। और ये देखिए, हमने क्या किया था, उड़द के दाल को, एक छोटे बाउल से एक बार उड़द के दाल को हमने भिगोया था। तो अब हमें इसे फाइन पेस्ट बनाना है। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें पहले पानी निकाल के इसे चलाना है। ये जितना इसमें रिक्वायर्ड होगा बाद में हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमें यूज नहीं करना है, पतला नहीं करना है। तो देखिए, हमने डाल दिया और इसे पहले हम ग्राइंड करके देख लेते हैं कि इसमें पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये लीजिए, हमने मिक्सी जार में डाला और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये चाट बहुत ही मज़े का बनता है और एक साथ चाट के साथ दो दो रेसिपी तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमने इसे चलाया तो थोड़ा इसमें पानी लगेगा, तो ज़्यादा नहीं, हमने 2-3 चम्मच और पानी ऐड कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा, तो इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। तो किस किस को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, इसका हमने एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया। तो अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्ट करने के बाद में आप देख ही सकते हैं इसका कितना ही फाइन बना है। इसे हमें दरदरा बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, तभी इसके बड़े जो मैं बनाऊंगी वो अच्छे बनेंगे। तो देखिए, हमने बनाया है। और कौन कौन ये चाट बनाता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, हमें तो दही बड़ा चाट बोलते हैं। तो एक साथ मैं आपको दो रेसिपी बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और इसे खूब फेंटना है। अब जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया ये बन के तैयार हो गया। इसमें हमें सोडा या इनो किसी चीज़ के यूज नहीं करना है, इसे हमें हाथों से अच्छे तरह से ही फेंटना है। भगवान ने हमारे हाथों में इतनी शक्ति दी है जिससे ही हम अच्छे से फेंट लें। और ये देखिए, हमारा छोले और आलू, इसको हमने 3 सीटी लगाया था, ये बिल्कुल ही अच्छे से पक गया है। तो इस और अब इसका पानी हमने पानी जानबूझ के ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि अब हमें इसे इसी पानी में रखना है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे तैयार करूँगी। आप देखिए, हमने एक हमाम दस्ता लिया जिसमें हमने 6-7 लहसुन की कलियाँ, 4-5 हरी मिर्च, और साथ में हमने 1 से 1.5 इंच का हमें अदरक लेना है, और थोड़ी सी काली मिर्च लेना है, और लेके इसे हमें कूटना है। ये एक अलग मसाला तैयार होगा, इसे हमें दरदरा कूट देना है। तो देखिए, इसे हमने दरदरा कूट लिया, तो इसे हमें एक साइड अप कर देना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा जब हम डालेंगे उसमें। और साथ में अब देखिए, मैं मिक्सी में इसका पेस्ट बनाना है, तो थोड़ी सी लहसुन, 1 इंच अदरक, और साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती और बारीक कटा एक प्याज भी हम डाल के अब इसके भी हमें पेस्ट बना के रखना है। और साथ में हमने थोड़ी सी गरम मसाला, एक तेज पत्ता और थोड़ा जीरा डाल दिया, और ये मसाले हमारे तैयार हो गए। तो हमने कढ़ाई में चढ़ाने से पहले
इतना काम हमें कर देना है। तो अब देखिए हमने कढ़ाई लिया और उसमें 2 चम्मच हमने लगभग तेल डाला, और तेल डालने के बाद जब अच्छे से तेल हमारा गर्म, और दूसरे साइड में हमने वो मटर भी चढ़ा दिया। तो जब तेल अच्छे तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम हींग डालेंगे। हींग मैं तो 2 पिंच हींग डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा खाना चाहे तो थोड़ा डाल सकते हैं, पर मैं 2 पिंच में ही बहुत सारी खुशबू आ जाती है। तो हींग हमने डाल दिया, चूँकि मटर बना रहे हैं इसलिए हींग भी हमने डाल दिया। और जो हमने ये धनिए और लहसुन गरम मसाला का पेस्ट बनाया था उसे हमें इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे अच्छा सा भूनना है, ताकि इसमें से अच्छा सा एक फ्लेवर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, 2-3 सामग्री और डालनी है। तो इसे हमें अच्छा सा भूनना है और ताकि मसाले हमारे तैयार हो जाए। और अब देखिए इसी में मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून धनिए का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, वैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी में हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। और अब इसे हमें भूनना है। तो भूनते हुए, और जो हमने मटर बॉयल किया है उसमें ऑलरेडी हमने नमक डाला था, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा से नमक नहीं डालना है। अगर आपको कम लगे तो आप नमक डालिए, अन्यथा बॉयल करते समय जो हमने नमक डाला था और उसे हमने लो फ्लेम पे चढ़ा रखा है, उसे हमें उतारना नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों ही बर्नर को सामने दिखा रही हूँ कि उधर छोल हमारे मटर भी चढ़े हुए हैं और इधर जो है हमारा मसाला भी भुन रहा है। तो कौन कौन इस प्रकार का चाट बनाता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पहले कभी नहीं बना तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा तो इसी मसाले में से हमने क्या किया, लगभग 1.5 चम्मच मसाला हमने उस छोले के अंदर डाल दिया, और उसमें हमें और एक अलग से कोई मसाले भून के डालना नहीं है, और ज़्यादा मसाला उसमें हमें डालना नहीं है। तो वो हम डाल दिए और इसे हमें अच्छे से मसाले को उसमें ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ना है। और ये देखिए जो आलू हमने बॉयल किया था उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के और इसी मसाले में डाल के अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे हमें आलू को फोड़ना नहीं है, इसे हमें, ताकि वो फोड़ने के बाद वैसा नहीं करना है, हमें टुकड़ा काट के और इसे भूनना है। और थोड़ी देर में ही ये बन के तैयार हो जाएगा। और अब इस आलू के अंदर हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। चूँकि हमने नमक छोले के अंदर डाला था, नमक में नहीं, आलू में नहीं डाला था। अब आलू के अंदर हमें नमक डालना है और ढेर सारी धनिया की पत्ती इसमें हमें ऐड कर देनी है। और देखिए अगर ये ग्रीन हरा प्याज आपके पास हो तो डालिए, अन्यथा ये ऑप्शनल है। तो इसी में से हरा प्याज और थोड़ा धनिया हमने छोले में भी डाल दिया। तो रेसिपी बनाते टाइम आप ये नहीं सोचेगा हरे प्याज नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ से, ये ऑप्शनल है। जो कि मेरे बगान में हो रहा था तो मैंने काट के डाल दिया, इसका टेस्ट अच्छा आएगा और देखने में अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार ये थोड़ी देर हमें ढक के एक बार हम भून देंगे, और छोला तो लगभग हमारा बिल्कुल ही तैयार हो गया है। आप ऐसे भी इस प्रकार छोले बना के आप रोटी पराठा से भी खाइए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ना तो ज़्यादा उसमें मसाले पड़े हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा है। तो हमारे छोले तो बिल्कुल ही तैयार है। और साथ में आप एक बार नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर कम ज़्यादा लगे तो आप ऊपर से डाल सकते। तो ये हमारा, तो लगभग हमारे छोले भी बन गए और साथ में हमारे आलू की सूखी सब्जी टाइप की वो भी बन के तैयार है। तो अब हम इसे उतार देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। ये बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। लास्ट में हम क्या करेंगे, उसी छोले के अंदर हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उसे भी हमने डाल दिया। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी तक हमने इसमें कोई गरम मसाला एक्स्ट्रा से नहीं डाला है, जो हमने मसाले में पीसा था बस वही डाला है। तो ये देखिए हमने क्या किया, दही को फेंट लिया है, और फेंट के, दही हमेशा ताज़ा होना चाहिए, खट्टे दही से ना बनाएं। तो इसे हमें पतला सा दही बनाना है, बहुत पतला तो मैं नहीं बना रही। और जो हमने कूट के और दरदरा करके मसाले रखे थे उसे हमें इसमें ऐड कर देना है, और थोड़े से हमें बचा लेनी है। और जो थोड़े से बचानी है वो हमें उड़द
दाल जो हमने पीस के रखा है उसमें हमें डाल देना है। इसके से जो हमने बड़ा बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, हमने ये दही में इसे डाल दिया और इसे अब हम और इसी में हम लगभग हाफ टेबल स्पून हमने काला नमक डाल दिया। और काला नमक डाल के अब हम इसे मिला के और दही को आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें काला नमक डाला और इसे भी हम मिला देते हैं। दही को आप देख सकते हैं और भी इससे भी पतला कर सकते हैं, पर हमारे घर में लोगों को बहुत ज़्यादा पतला पसंद नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा ही पानी डाला है। और जब हम और अब दिखाती हूँ मैं हमने कैसा ही उड़द फेंटा है। जब हम उड़द को अच्छे तरह से फेंटेंगे और पानी में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारा ये बहुत ही अच्छे से फिटा गया है। तो अब हम इसके बड़े बनाएंगे। तो इसके बड़े बनाने से क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया सा बड़ा बन के निकलेगा। तो अब बनाने के टाइम इसमें हमने हाफ टेबल स्पून लगभग नमक डाल दिया और इसी तरह अच्छे से मिला लिया और दूसरे साइड हमने कढ़ाई को रख दिया है। तो देखिए, अब मैं बड़ा बना और फटाफट अब मैं आपको बड़ा बनाने के बाद में चाट बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, छोटे छोटे है डालिए, ये इतना ज़्यादा हल्का हो गया है कि ये काफ़ी फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आपके सामने मैं बहुत ही छोटा छोटा डाल रही हूँ और देखिएगा ये खुद ब खुद अपना शेप भी ले लेगा। आपको ऐसा नहीं है कि किसी तरह का शेप, बस आप डालते जाइए, ये जैसे जैसे फूलेगा ये खुद ही अपना शेप ले लेगा। तो देखिए, हमने डाल दिया। पहली बार में हमने थोड़ी सी गलती की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें नहीं डालना चाहिए था, ये काफ़ी फूलेगा, लेकिन तो ज़्यादा डाल देने से पलटने में काफ़ी दिक्कत आता है। तो इस तरीके से हमने उलटते पलटते हुए बड़े को सेका। आप देख रहे हैं कि हमने गलती की, हमने ज़्यादा डाल दिया और बड़ा इतना ज़्यादा फूल गया है कि एक दूसरे में चिपकने लगा। पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, मैं जो कहते हूँ आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, ताकि ये गलती आप न करें, एक साथ इतना सारा ना डालें। और कितना ही बड़ा आप खुद ब खुद गोल सा शेप ले लिया और कितना ही बड़ा बड़ा सा ये बड़े बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने उलट पलट करते हुए तब तक इसे सेकना और लो फ्लेम पर सेके, ताकि ये अंदर तक बिल्कुल जाली सा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते हुए इसे निकालते जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी सा भी बन जाए। जब मैं ऐसे बड़े बनाने लगती हूँ तो हमारे घर में तो लोग वैसे ही बड़े को खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। जितना ही आप बड़े को दाल को फेंटेंगे बड़ा आपका उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन आप सोचेंगे इसमें सोडा और इनो डाल के बना ले तो वो अंदर से जाली बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल फूल जाएगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं तो इतना फेंटते हैं कि उसमें हमें किसी चीज़ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या इनो डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, एक बार का हमारा बन के बिल्कुल ही तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकालते जाएंगे। और ध्यान रखिए, कभी भी दही बड़े का बड़ा बनाए या कुछ भी बनाए तो उसे निकालते हुए गर्म पानी में कभी ना डालें, अन्यथा वो कितना भी फूला होगा अंदर में उसमें गांठ हो जाएंगे। तो उसको एक बार निकालते हुए थोड़ा ठंडा करके उसके बाद ही गुनगुना पानी में डालना चाहिए। ये एक ट्रिक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और गर्म पानी में डालते चले जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। वो कितना भी फूला होगा अंदर में बीच में उसमें गांठ पड़ ही जाएगा। तो सारे बड़े बन गए और थोड़े ठंडे भी हो गए। तो देखिए, हमने गुनगुना पानी किया। अब मैं उसी में इसको एक बार डाल के और 1-2-3 मिनट के लिए ढक दूँगी। इससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, ये इतना फूला है कि मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा बड़ा भी बन के तैयार हो गया। अब बस इंतज़ार है थोड़े ठंडा हो जाए और मैं आपको चाट बना के दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये फूल के कितना ही बड़ा बड़ा हो गया। तो इसे संभालते हुए हम हाथों से निचोड़ते हुए इसे निकाल लेंगे। तो है ना, एक ही रेसिपी में दो दो रेसिपी बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार आपके दही बड़े भी बनेंगे और साथ में दही बड़े चाट भी बन जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़े से दही में मैं इसको डाल दूंगी। इससे क्या हो गया कि ये दही बड़ा कहीं या दही फुल्की बोल सकते हैं इसको। हालांकि इसे ज़्यादा दही फुल्की ही हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे। तो चलिए, इसी दही में कुछ चीज़ ऐड करते हैं। जैसे हमने डाल दिया, ज़्यादा नहीं, हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। भुना हुआ जीरा पाउडर हमने डाल दिया। और भुना हुआ जीरा पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो भुना जीरा पाउडर हमने डाला।
और इन सारे सामग्री और थोड़ी सी काला नमक हमने और ऐड कर दिया। तो देखिए हमने ये दही बड़ा बोलिए या दही फुल्की बोलिए, इसके लिए हमने हमारा दही तैयार है। तो अब हम इसी में डाल देंगे। पर एक बात है, इस सारे सामग्रियों में आपको एक ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनानी होती है, लेकिन चूँकि मैं इमली की चटनी पहले नहीं बनाई थी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमने ग्रीन चटनी बना ली। तो ये दो सामग्री भी आप तैयार कर लीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये दही फुल्की के लिए हमने इसमें डाला। ये मस्त बन के तैयार हुआ था, घर में मेरे बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी, इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं आपको चाट बना के दिखाऊंगी कि तो चाट कैसे बनता है। जो दही दही बड़े वाली चाट बनती है उसमें क्या क्या सामग्री पड़ता है और कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने सारे इसमें डाल दिए। तो एक एक रेसिपी तो हमारी लगभग तैयार ही हो गई है। तो बस अब ऊपर से इसमें हमें को क्या करना है, ढेर सारी धनिया की पत्ती काट के डाल देनी है। माशाल्लाह ये देखने में भी बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। और ऊपर से हमने थोड़ी सी जीरे की पाउडर और डाल दिया और और साथ में हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। और आप कहीं भी डिनर के टेबल पे इसे सर्व कर दीजिए, देख के ही लोगों के खाने की इच्छा हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसमें सर्व करके एक साइड करती हूँ, फिर मैं चाट बनाऊँगी। तो इसके लिए आप कोई सा भी एक कटोरी बाउल लीजिए और उसमें देखिए ये मस्त, और मैं काट के दिखाऊंगी ये कितना ही मस्त बना है, बहुत ही फुला हुआ। तो ये देखिए हमने सर्व, तो दही फुल्की हो या दही बड़ा जो भी बोल लीजिए उसे मैं पहले सर्व कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं एक बाउल में अब दो तीन जो भी, क्योंकि बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, ये फुलके बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए हमने सर्व किया और देखने में आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन। और किस किस को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस प्रकार की बहुत सारी रेसिपी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की रेसिपी के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और आजकल जो हाइप का ऑप्शन है प्लीज़ हाइप ज़रूर दें। और ये देखिए हमने ऊपर से धनिया की चटनी भी सब डाल दी। अगर आप इमली की चटनी पसंद करते हैं तो वो भी बनाएं, उसे भी डाल दें। तो दोनों चटनियाँ डालने के बाद ये खाने में मत, तो हमारी दही फुल्की कम दही बड़ा बन के तैयार है। तो अब मैं चलती हूँ आपके सामने दही बड़े का चाट बनाने। तो ये आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए तो हमें इस सारे सामग्री को पहले हमें हटाना पड़ेगा और फिर मैं आपको चाट बना के दिखाती हूँ। तो ये लीजिए मेन चाट बनाने के लिए तो देखिए जो हमने दही बड़े बना के रखे हैं उसमें से मैं आपको 4 पीस निकाल के पहले प्लेट में डालती हूँ। और अब ऊपर से जो सामग्रियाँ पड़ेगी वो इस प्रकार है। तो सब थोड़ी सी दही भी हमने डाल दी और दही का में जो हमने मसाले डाले हैं आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि उसके टेस्ट ऐसे ही बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए हमने जो मटर बनाए हैं पहले हमने उसे डाल दिया। इसमें बिल्कुल मसाला नहीं है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ऊपर से हमने जो ये आलू की सब्जी सूखी सब्जी बना के डाली रखी थी उसे हमने सर्व किया। इसके साथ ही दही बड़े की जो चाट बनता है वो इसी प्रकार बनता है। और थोड़े से हमने इसमें नमकीन डाल दी। और नमकीन डालने के बाद में टेस्ट के लिए हमने इसमें थोड़े कच्चे प्याज डाल दिए। आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। वैसे कच्चे प्याज के बगैर चाट और हरी धनिया की चटनी हमने डाल दी। आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं या सॉस भी डाल सकते हैं। तो हमने हरी चटनी डाल दी और साथ में हमने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर इस ऊपर से ऐड कर दिया और थोड़े से जीरे का पाउडर भी हम डालेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी दही और मैंने इसमें ऐड कर दी। और दही कौन सी, जो हमने दही बड़े बनाए हैं वही दही है, मसाले वाली। और थोड़ी सी नमक भी हमने ऊपर से काला नमक डाल दिया और जीरे का पाउडर हमने बताया था वो हमने इसके ऊपर से
डाल दिया और थोड़े सा प्याज, तो अनार के दाने भी आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। और तो नमकीन जो हमने डाला है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। तो है ना मस्त चाट बन के तैयार है, और खाने में तो आप जवाब ही नहीं। तो लीजिए, हमारा दो दो रेसिपी एक साथ बन के तैयार है। थैंक यू।